अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। दैट इज आवर फिफ्थ मेथड। देखो जी, हमने पहले लेक्चर के अंदर बोला था कि लैंथेनाइड को सेपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसकी दो रीजन है। एक तो मैं इसकी बात कर लूं क्यों मुश्किल है, तो इसका साइज, और दूसरा मसला इसका आता है चार्ज। जितना भी लेंथेनाइड्स है हमारे पास, उनके ऊपर चार्ज होता है Ln+3। चार्ज तो यही है। साइज इनका हमने देखा तो लेंथेनम से लेकर लुटिशियम तक हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास साइज 1.08 एंगस्ट्रॉम और यहाँ पर 0.8 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। यानी साइज ओवरऑल हार्डली 0.2 एंगस्ट्रॉम होता है। ओवरऑल जो हमारे पास यहां से यहां तक जो साइज आता है, साइज का डिफरेंस आता है, वो 0.2 एंगस्ट्रॉम आता है। मतलब जब इनका चार्ज सेम है, साइज भी ऑलमोस्ट सेम है। देखो बहुत यहां तक 0.2 का डिफरेंस लेंथेनम से लेकर लुटिशियम तक आता है। मतलब इनका चार्ज भी सेम है, साइज वो ऑलमोस्ट सेम है। इसी वजह से इनको सेपरेट करना बहुत ज्यादा हमारे पास क्या है, मुश्किल है। हाउएवर हमारे पास कुछ मेथड ऐसे हैं जिनको यूज करके हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड, दूसरा हमने डिस्कस किया फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, तीसरा हमने डिस्कस किया वैलेंसी चेंज, चौथा हमने डिस्कस किया आयन एक्सचेंज, और आज पांचवा डिस्कस करेंगे, दैट इज पांचवा और आखिरी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। देखो जी, ये मेथड बेस करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ लैंथेनाइड डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर। डिफरेंट मतलब ऑर्गेनिक एंड एक्वस के अंदर। कुछ लैंथेनाइड्स हमारे पास ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक के अंदर ज्यादा है, और कुछ लैंथेनाइड हमारे पास ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी एक्वस के अंदर ज्यादा है। इसलिए जब हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लैंथेनाइड को फनल से पास थ्रू करेंगे तो कुछ लेंथेनाइड हमारे पास एक्वस के अंदर ट्रैप हो जाएंगे और कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक के अंदर ट्रैप हो जाएंगे। चलो वन बाय वन समझते हैं इन बातों को। जैसे मान लिया मेरे पास एक बीकर है और इसके अंदर मेरे पास है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लैंथेनाइड साल्ट। इसके अंदर मेरे पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लैंथेनाइड साल्ट। मैं क्या करता हूं, एक फनल सी ले लेता हूं। ये मेरे पास एक आ गई जी फनल सी। ये मेरे पास आ गई एक फनल सी आ गई जी। ये हमारे पास शेप आ गई फनल की। अच्छा, मैं क्या करता हूं, इसके अंदर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देता हूं। क्या डालता हूं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मेरे साथ रहना, इंशाल्लाह एंड पर आपको सारी समझ आ जाएगी। जैसे ट्राई ब्यूटाइल फॉस्फेट। अच्छा जी, मैं क्या करता हूं, इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लैंथेनाइड साल्ट को इस फनल के अंदर पुट कर देता हूं। देखो जी, वैसे जनरली ये फनल के अंदर ये प्रोसीजर नहीं होता। ये प्रोसीजर क्रैग apparatus के अंदर होता है। लेकिन जनरली हर एक टीचर साइंस में समझाता है, हमें भी हमारे टीचर ने फनल के विद द हेल्प ऑफ फनल ही समझाया, तो मैं भी आपको इसकी सेंस में समझाता हूँ। लेकिन ये वाला एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में क्रैग apparatus के अंदर होता है। अच्छा जी, जब मैंने ये काम कर दिया तो मेरे पास क्या हुआ, ये स्टॉपर होता है, जिसे कॉल्ड स्टॉपर। स्टॉपर। तो देखो जी, मैंने क्या देखा, जब मैंने डाल दिया तो नीचे मेरे पास क्या आया, एक्वस फेस और
ऊपर मेरे पास क्या है, ऑर्गेनिक फेस, नीचे क्या है एक्वस, और नीचे ऊपर क्या है ऑर्गेनिक। अब देखो जो मेरे पास लाइटर लेंथेनाइड्स होते हैं, कौन से, लाइटर लेंथेनाइड, लाइटर लेंथेनाइड की सॉल्युबिलिटी एक्वस फेस में ज्यादा होती है। इसी तरह हेवियर लेंथेनाइड की सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक में ज्यादा होती है। समझ आइए जी। तो ये था जी इसका सारे का सारा प्रोसीजर। तो थोड़ा सा नोट्स लिख लो। देखो this method is based on different in solubility of various lanthanides in different solvent। कौन कौन सा, that is aqueous and organic solvent, aqueous and organic solvent। the solubility of some lanthanides, कौन से सम में से, कौन से, लाइटर, अभी बताया ना कि लाइटर की सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसमें, एक्वस फेज में, एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम लैंथेनाइड लाइटर इज मोर इन aqueous phase, while solubility of some lanthanides, कौन से, heavier, is more in organic solvent। organic solvent कौन सा यूज करें, such as kerosene oil containing tributyl phosphate, ट्राइब्यूटाइल फॉस्फेट की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल में कितने कार्बन होते हैं, 4, फॉस्फेट CH2 होल 3 CH3 CH2 होल 3 CH3, मैंने कंडेंस फार्मूला लिखा है CH2 होल 3 into C, दिस इज कॉल्ड ट्राइब्यूटाइल। ट्राई 3 बार है ना ब्यूटाइल, 1 2 3 बार ब्यूटाइल, ट्राइब्यूटाइल फॉस्फेट, ये इसकी यहां पर हमने बोला कि ये मेथड बेस करता है लैंथेनाइड की सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिफरेंट सॉल्वेंट ऑर्गेनिक एंड एक्वस के अंदर। कुछ की एक्वस के अंदर ज्यादा होती है, कुछ की ऑर्गेनिक के अंदर ज्यादा होती है। लाइटर वालों की एक्वस के अंदर ज्यादा होती है और हेवियर वालों की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा होती है। यहां तक नोट कर लिया, मिटाएं इसको, आगे जाए। अच्छा अभी देखो जी, जब हम देखो ये एक्चुअल में फनल है, लेकिन अपने जहन में कुछ देर के लिए इसको लेकर जाओ, ये क्रेग एपरेटस है, यहाँ पर काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन करते हैं। अच्छा, जब हम इस क्रेग एपरेटस के अंदर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लैंथेनाइड को डालेंगे तो कुछ लैंथेनाइड हमारे पास ऑर्गेनिक में चले जाएंगे, कुछ एक्वस में रह जाएंगे। तो लिखो, when aqueous solution of lanthanide salt is put down into Craig apparatus, some lanthanides are trapped in aqueous phase while others trapped in
ऑर्गेनिक फेज। कुछ हमारे पास एक्वस फेज में चले जाएंगे, लाइटर वाले, हेवियर वाले, ऑर्गेनिक। अच्छा, ये जब जाएंगे तो ये बनाएंगे कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएंगे? अब हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स टेबल बनेगा? हम पढ़ देना। मैं जनरली इन दो के सेंस में समझाता हूँ, लेंथेनम और लुटिशियम। देखो जी, मेरे पास इसका साइज क्या है? लार्ज। इसका क्या है? स्मॉल। क्यों स्मॉल होता है? लेंथेनाइट कंट्रक्शन की वजह से। मैंने पूरे लेक्चर बनाए। तो जब देखो इसका साइज स्मॉल है, न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है, इसका कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगा एज कंपेयर टू लेंथेनम। तो देखो, एक्सटेंट ऑफ extraction of lanthanides increases with the increase in atomic number, because with the increase in atomic number, nuclear charge increases, size decreases, which in turn increases the complexation। देखो समझाता हूं। मैंने कहा जब हम कोई भी लेंथेनाइट एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहां से क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्शन इंक्रीज होगी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। यहां पर 57, यहां पर आई थिंक 71 होते हैं, 71 ही होते हैं। तो देखो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, देखो लेंथेनाइट कंट्रक्शन की वजह से साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देखो इसका छोटा सा साइज है, ऊपर +3, इसका इतना बड़ा सा साइज है। तो जैसे जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं, साइज डिक्रीज होते हैं। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कंप्लेक्सेशन के लिए क्या होती है कंडीशन? एक हाई न्यूक्लियर चार्ज इसके पास है, यस, स्मॉल साइज है, यस, इसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा? बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो लिखो जी, extent of extraction of lanthanide increases with the increase in atomic number, because with the increase in atomic number nuclear charge क्या होता है? इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है, कंप्लेक्सेशन ज्यादा होती है। जैसे एग्जांपल, जैसे मैं इसी को एग्जांपल को एक्सप्लेन करूं। सो lutetium has small size and high nuclear charge, हाई न्यूक्लियर चार्ज। लुटीशियम का साइज क्या होता है? सबसे समान। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ज्यादा होता है। इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स अर्लियर, ये एकदम से कॉम्प्लेक्स बना देगा। एंड एक्सट्रैक्टेड अर्लियर। देखो जी, जब हम इसके अंदर डाल देंगे एक्वस सॉल्यूशन को, कुछ ऑर्गेनिक फेज में चले जाएंगे, कुछ एक्वस फेज में चले जाएंगे। देखो लुटीशियम का स्मॉल साइज है, हाई न्यूक्लियर चार्ज है, ये एकदम से कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मतलब अब जैसे यहां पर नीचे कोई बीकर रखोगे तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स जो आएगा वो किसका आएगा? लुटीशियम का आएगा सबसे पहले। उसके बाद दूसरा जो इससे पीछे है, कौन है? ये टर्बियम वाला, दूसरे नंबर आएगा। इसी तरह पीछे की तरफ सबसे एंड पर कौन आएगा? लेंथेनम। आई होप आपको समझ इस बात की आई होगी। सो लुटीशियम है स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज, ये सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनाएगा और एक्सट्रैक्शन में सबसे पहले हम इसको ले लेंगे, व्हाइल एक्सट्रैक्टेड अर्लियर। व्हाइल लेंथेनम का क्या है? लेंथेनम इज लार्ज साइज एंड less nuclear
charge, it forms complex last and extracted last। सबसे आखिर में ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब और लेंथेनाइट सारे बना देंगे फिर कौन बनाएगा? लेंथेना। और सबसे आखिर में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी क्वेश्चन में लिखते हैं थोड़ी सी। अच्छा जी, आगे क्या करते हैं? आगे थोड़ा सा और लाइव बनने की कोशिश करते हैं। जैसे जी मेरे पास एक्वस फॉर्म है लेंथेनाइट की, लैटरेट की फॉर्म में ले रहा हूं LnNO3 होल 3। ये किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। प्लस ऑर्गेनिक में कौन सी मिलेगी? ट्राई ब्यूटाइल फॉस्फेट, ट्राई ब्यूटाइल 3 ट्राई ब्यूटाइल फॉस्फेट, जो किस में है? ऑर्गेनिक में। देखो यहां पर कौन से आएंगे? कुछ यहां पर ऑर्गेनिक। अच्छा जी, ये जब मिलेंगे इनके इक्विलिब्रियम कुछ इस तरह होगा। इनके इक्विलिब्रियम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे LnNO3 होल 3 किस फॉर्म में? एक्वस में। किस फॉर्म में? एक्वस में। इनटू ट्राई ब्यूटाइल फॉस्फेट होल 3 किसमें हमारे पास? ऑर्गेनिक में। ये हमारे पास क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स। अब देखो जी, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसका जो ये इक्विलिब्रियम आएगा, ये इक्विलिब्रियम ये डिपेंड करेगा लेंथेनाइट के ऊपर। देखो ये बात फिर समझाता हूं। दिस इक्विलिब्रियम is depends upon लेंथेनाइट। कौन सा लेंथेनाइट होगा? देखो जी ये बात डिपेंड, ये इक्विलिब्रियम डिपेंड करेगा कि किसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रांग है। देखो ये हमारे पास रिवर्सिबल है ना, आगे भी जा रहे पीछे भी जा रहे, क्या है मेरे पास? रिवर्सिबल है, आगे भी और पीछे भी जा रहे। देखो जी मैं देखूं तो लुटीशियम का साइज सबसे क्या है? समान है। न्यूक्लियर चार्ज सबसे हाई है, मतलब कि उसका कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरे लफ्जों में कहूं तो वो बैकवर्ड की तरफ नहीं आएगा, वो सिर्फ फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। बोलो समझ आई? इसी तरह मैं लेंथेनम के केस में आ जाऊं, वो कॉम्प्लेक्स सबसे लास्ट में बनाएगा, उसका चांस हो सकता है कि उसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की तरफ आ जाए। समझ आई? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये चलो एक और आसान करके समझाता हूं। जैसे हमें समझाया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म, तो ln डिवाइड बाय ln, ऊपर कौन सी फेस होती है? ऑर्गेनिक। यहां पर लिख लो ऑर्गेनिक। यहां पर कौन सी फेस होती है? एक्वस। वैल्यू ऑफ डी डिपेंड्स अपॉन एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ये डी की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है आपका जो आपने लेंथेनाइट का साल्ट डाला वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऑर्गेनिक और एक्वस में, तो ये डी होते हैं। तो लिखो वैल्यू ऑफ डी डिपेंड्स अपॉन ability टू फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स। देखो जी सबसे ज्यादा एबिलिटी, सलाहियत कॉम्प्लेक्स की बनाने में इनमें किसकी? लुटीशियम की। देखो जी लुटीशियम का साइज क्या है? स्मॉल। न्यूक्लियर चार्ज इस लेंथेनाइट की सीरीज में सबसे ज्यादा किसके ऊपर है? लुटीशियम। सो जो हमारे पास एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स दो बातों पर डिपेंड करे। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसके लिए 3 कंडीशन होती है, एक स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, वेकेंट डी एंड एफ ऑर्बिटल। देखो दो कंडीशन तो बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं। स्मॉल साइज है बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहा है, हाई न्यूक्लियर चार्ज है बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहा है।
तो हम ये कह सकते हैं कि एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स किस पर डिपेंड कर रही है, विच डिपेंड्स, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन किस पर, साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मेरे पास लुटीशियम है, मेरे पास लैंथनम है। लुटीशियम क्या काम बनाएगा, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स, देखो उसका साइज समान है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, एकदम से ऊपर से गिराओगे एकदम से कॉम्प्लेक्स बना देगा, यहाँ से नीचे से आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे। यही है ना सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, एक दूसरा नाम भी है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ये बनाएगा, फिर हमारे पास लास्ट में ये बनाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी, मुझसे जितना इजी हो सकता था मैंने आपको समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपने कुछ इसमें से हेल्पफुल ली है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।